श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। जाड़ा लगा है ना, जड़ता, और भय माने नरक का भय, पाप का भय, स्वर्ग का भय, पुण्य का भय। यह तो साधुओं की मुट्ठी में ही है। जरा सी भभूत उठाकर भी साधु किसी को दे दे, उसको फिर स्वर्ग नरक पुनर्जन्म का डर नहीं रहेगा। यह छुड़ाना तो उनके लिए चुटकी बजाना मात्र है। ओम नमो नारायण महाराज, जय हो भगवान। इतना बात नहीं करते ही तुम, चलो। बहुत बाहर के पुष्प हैं, कमल की प्रजाति है। हाँ, प्रजाति कमल। हाँ, यहाँ ना मिलती फूल। हाँ, सही है, सही है, यहाँ ना मिलती। ओम नमो नारायण। क्या हो बहुत बदमाश है। मेहनत से फूल करते हैं तुम लोग, लाए ना वही ठाड़े बगीचा में। हाँ, बगीचा में करे वो करते हैं। चलो बढ़िया। एक आसन ले लीजिए, बैठ जाओ। हाँ, आसन ले लीजिए, यहीं बैठ जाओ। टूटरा बांधे के काय कुल आम तो तुम ना ही कर दी कि या इतना मत लाओ करो यहाँ सामान, फिर भाग जाते हैं पौंखे के, खाई भी के मारे घबरा मत है। एक बार ये देखो कितना प्रसंग सुंदर बताया उन्होंने। नरक का भी भय लगता है, समझे। क्रिया कर्म का भी भय रहता है। आज भजन थोड़ा हुआ है तो भय लगा, घबराने लगा। आज चिंतन नहीं हुआ है तो घबराने लगा। जब तक द्वैत की स्थिति रहती है, चाहे कोई कैसा भी शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो, भय रहता है। एक बात कही कि साधुओं के पास जाकर के एक चुटकी यदि विभूति दे दे साधु से, तो ये भय की निवृत्ति हो जाती है। न उसको नरक का भय रहता है, न इस लोक का भय रहता है, न परलोक का भय रहता है। सारे भय समाप्त हो जाते हैं।
सिद्धांत की बात है कि द्वितीया द्वयम भयम भवति, जहाँ द्वैत होगा वहाँ भय होगा। अब ये तो बात कह दी उन्होंने, एक चुटकी यदि विभूति दे देता है कोई साधन वाला, उसकी आज्ञा का पालन कोई भी करता है। चुटकी का अर्थ क्या होता है? तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का यदि उपदेश कर दे अधिकारी को, तो न स्वर्ग रहता है, न नरक रहता है, न यह लोक रहता है, न पर कुछ नहीं रहता, शांति चित्त हो जाता है। समस्या यह है कि सभी को इच्छा है, पर नॉर्मल इच्छा है आप लोगों को, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी, यानी सामान्य इच्छा है संसार से छूटने की, विशेष इच्छा नहीं है। विशेष इच्छा जागृत हो जाती है, वह पुरुष आश्चर्य में होता है। ऐसे पुरुष के दर्शन करने से अपना हृदय भी आश्चर्य से भरने लगता है। ऐसे नहीं समझेंगे, भगवान ने गीता में नहीं कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्यते। आश्चर्य के समान होता है श्रोता और वक्ता दोनों। कौन आश्चर्य के समान होते हैं? कि जो मोक्ष चाहते हैं और मोक्ष का उपदेश करते हैं वो आश्चर्यवत होते हैं। आपने अभी विचार नहीं किया, जो मोक्ष की इच्छा रखेगा वो इंद्रियों को, मन को तोड़ मड़ोड़ करके वो ध्वस्त कर देगा, बिल्कुल संसार में उकसने नहीं देगा, अपने मन, इंद्री, बुद्धि, चित्त सारी क्रियाओं का बंद कर देगा। क्या हमने ऐसा निश्चय किया है? इसका मतलब है कि वह वैराग्यवान पुरुष हो जाएगा। बिना वैराग्य के अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। कल का यह प्रश्न है साधुओं का, यहाँ आए थे गाड़ी लेकर के, कि मोक्ष विशेष ज्ञान से होगा कि सामान्य ज्ञान से होगा? वो भी पढ़े लिखे थे। हमने कहा न सामान्य ज्ञान से होगा न विशेष ज्ञान से होगा मोक्ष। अब आप क्या कहेंगे कि जब न सामान्य ज्ञान से होता है और न विशेष ज्ञान से होता है तो फिर किससे मोक्ष होगा? ये युक्तियों की प्रधानता से वेदांत श्रवण और वक्ता के लिए यही ज्ञान है। इससे आगे फिर वो भी चुप हो गए, हम भी चुप हो गए, हमको भी क्या लेना देना। यदि कुछ कहते तो हम कहते, उसमें उन्होंने स्वीकार कर लिया, हमने भी स्वीकार कर लिया। समझे? उसी को कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन, आपने देखिए आपके चित्त में क्या धारा उठती है कि अब नहीं अगले जन्म में कर लेंगे। ये धारा आपको उस मोक्ष मार्ग से विचलित करने वाली है। मैं क्या करूं इसमें? अब क्या परेशानी हो रही है? अब जो परेशानी है इस अवस्था को लेकर के, फिर तो आपको जवानी अवस्था प्राप्त होगी, बाल्य अवस्था प्राप्त होगी, उसमें ज़्यादा परेशानी होगी। अब तो कोई परेशानी नहीं, इसको आप यूज क्यों नहीं करते? मोक्ष मार्ग से हटाने वाली 3 बातें होती हैं बस। 3 दोषों का कोई परिहार कर दे, उन 3 दोषों से पृथक जितने दोष हैं तुम्हारे जीवन में, एक भी आपके सामने नहीं आ सकता। सब का परिहार हो जाएगा, सब का नाश हो जाएगा, कोई नहीं रह सकता आपके सामने। पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 3 दोषों से रहित होकर के ही परमात्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ माना गया है। और हमारे में क्या है कि 3 दोष सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से बने रहते हैं और हम पुरुषार्थ भी करते हैं मोक्ष मार्ग के लिए। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यह मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं है। बताओ क्या करें? हमने अपना थोड़ा सा अध्ययन किया, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। और उससे आगे सुनिए क्या कहते हैं। चलो,
हम एक बार एक साधु के पास गए थे, 16-17 वर्ष की उम्र रही होगी। हाँ, वह जिसके संस्कार होते हैं वो बाल्यावस्था से ही साधुओं के पास जाया करता है। भविष्य में इसका कल्याण होगा। उसके पहले जन्मों के जो संस्कार हैं ना, वो उसको उद्भूत करते रहते हैं। गीता में नहीं पढ़ा आपने कि पहले जन्म में जो कर्म संस्कार किया है वो आपको अब यहाँ से शुरू कर देगा, बाल्यावस्था से। इसलिए वो कह रहे हम 16-17 साल की अवस्था में जाया करते थे। वह बोला, पंडित जी आपको संसार में चाहिए क्या? जो चाहिए सो जाओ, कमाओ, भोगाओ। और रही बात संसार से छुड़ाने की, सो तो जिस दिन तुम तैयार होकर आओगे कि बस हम संसार छोड़ने को तैयार हैं, उस दिन हम बजाएंगे चुटकी और तुम्हारा संसार बंधन कट जाएगा। संसार बंधन काटने में ज़्यादा आयास नहीं करना पड़ता। दूसरा दृष्टांत है, इस फूल को मसलने में तो देर होगी पर मोक्ष प्राप्त करने में देर नहीं होगी। यह भी दृष्टांत है। हाँ। बशर्ते का आप अधिकारी हों, जो कोई अधिकारी हो। ये बात चाहो तुम संसार भोग कर आओ, छुड़ाएंगे हम। तो जड़ता, भय और तम को ये संत लोग छुड़ा देंगे। तम माने जड़ता और भय का कारण अज्ञान। जब साधु का सेवन करोगे तो अज्ञान भी मिट जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, सेवन से क्या अर्थ लेते हैं आप लोग? साधु का सेवन करेंगे तो उससे आप क्या अर्थ लेंगे? सेवन से उसके साथ रहें हर समय? नहीं, उसकी आज्ञा का पालन करना ही उनका सेवन करना है, समझे? ये थोड़ा ही है कि हर समय उन्हीं के पास बैठे रहें, ऐसा नहीं है। एक प्रसंग अष्टावक्र का और राजा जनक का आता है। जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मेरे को तुम ज्ञान कराओ आत्मा का। उन्होंने कहा ज्ञान राजन? हाँ। अच्छा, यहाँ महलों में तो ज्ञान नहीं होगा, आप जंगल में चलिए, मैं आपको ज्ञान करा दूंगा। कि चलिए महाराज। कि तो घोड़ा मंगाए, महाराज बैठो। नहीं, मैं पैदल ही चलूँगा। अरे महाराज, मैं घोड़े पर चलूँगा, तुम भी घोड़े पर चलो। कि नहीं, मैं पैदल ही तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम घोड़ा कितना भी तीव्र चलाना, मैं आपसे आगे ही रहूँगा। अष्टावक्र ने कहा कैसा साधु है, घोड़े से आगे रहेगा और मैं घोड़े पर चलूँगा। कि हाँ, कोई बात नहीं। योग में सामर्थ्य होती है, सब कुछ हो सकता है, समझे? कि तो घोड़े पर बैठिए, बस एक पैर जो उसका पैर रखने वाला घोड़े पर देखा है आपने, पायदान कहते हैं, उसमें रख लिया। एक हाथ से लगाम पकड़ करके पीठ पर हाथ रख लिया, लगाम पकड़ करके राजा जनक ने एक पैर पृथ्वी पर रहा। कि तुम्हारा चलूं? कि हाँ, नहीं, रुको। रोक दिया। अच्छा, मैं आता हूं तब चलेंगे, मैं आज्ञा करूं तब चलना। बस अंतर्ध्यान हो गई अष्टावक्र। राजा जिस स्थिति में था उसी स्थिति में बना रहा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 10 घंटे हुए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अष्टावक्र आई नहीं। और राजा विचार दृष्टि वाला था, अधिकारी था ना मोक्ष का। कि अब हाथ को हटाऊं तो गुरु की आज्ञा नहीं, पैर को नीचे करूं पायदान में से तो गुरु की मन कहेगा नीचे करो, थक गया है तो कोई बात नहीं। बिना आज्ञा के कोई क्रिया नहीं कर सकता। राजा की समाधि लग गई, उन्होंने शक्ति दी, राजा की समाधि लग गई, तुरंत आत्मज्ञान हो गया। आज्ञा का पालन करना ये सामान्य काम नहीं समझना आप लोग। पर जो वास्तविक अधिकारी होता है ना,
संसार के झंझटों को छोड़ करके यहाँ आया है तो वो अधिकारी हो गया। समझे? अभी मैंने बताया 3 दोषों से रहित हो जाएगा और जब साधन करेगा तब उसको पुरुषार्थ कहते हैं। 3 दोषों को बता दो। अरे दोष तो तुम रोज पढ़ते हो सत्येंद्र बाबू, उसमें क्या बात है। देखो आपने नहीं पढ़ा 16वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध लोभ तस्मादेतम त्रियम त्यजे। भगवान कृष्ण को मानते हैं आप लोग? कि हम मानते तो बहुत जोर से हैं और हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि आपका ब्रज क्षेत्र है, इसीलिए कृष्ण का महत्व विशेष है इस क्षेत्र में। तो फिर कृष्ण को तो मानते हैं, पर कृष्ण की आज्ञा का पालन तो आप नहीं करते। कि हाँ, आज्ञा का पालन करते तो हैं, करते हैं। तो ये श्लोक गीता का है ना, कौन से अध्याय का? 16वें अध्याय का। कौन सा श्लोक? 21वां श्लोक है ना। फिर इसको आप क्यों नहीं मानते? मोक्ष तो चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं? फिर इसका पालन क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं करते? कि करते तो हैं पर सामान्य रीति से करते हैं। काम क्रोध लोभ तस्मादेत त्रियम त्यजेत। इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। काम माने इच्छा, एक अर्थ हुआ काम का। काम माने कामनाएं, और काम माने काम शक्ति, जिससे संसार उत्पन्न होता है। वो कहते हैं कि इनके सहित तुम साधन करोगे तो वो पुरुषार्थ नहीं माना जाता। क्यों? इच्छाओं में विघ्न पड़ने से। तो काम के बाद कौन सा शब्द आया? क्रोध। त्रिविधम 3 बताए ना दोष, तो क्रोध अवश्य आएगा। कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध को आप रोक नहीं सकते। अब आया तीसरा नंबर का लोभ। आपके पास लोभ है कि नहीं? आपको यहाँ 10 मिनट ज़्यादा हो जाए तो आपको बेचैनी हो जाती है। तो समय का भी लोभ आपके चित्त में बैठा हुआ है कि नहीं? पहले तो यहीं से समझिए, हैं? तो फिर आप पुरुषार्थ क्या करेंगे? ये पुरुषार्थ की हीनता हो गई। एक बात, 10% दान करना चाहिए कि नहीं? 100 रुपये धर्म को सामने करके कमाए, उसमें से कितना हुआ? 10वां हिस्सा 10 रुपये हुआ। तो भूखे नंगे, पशु पक्षी, औषधालय, पानी, तालाब, ये आपको उसमें खर्च करना चाहिए एकत्रित करके। फिर आप उस पुरुषार्थ को करते हैं, भजन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, पर पूर्ण रूप से धर्म को स्वीकार तो नहीं किया। क्या किया? नहीं। तो लोभ आ गया। और पुरुषार्थ तो करते हैं। शास्त्र कहता है कि इनका त्याग करके तुम यदि भजन करेंगे, तीनों का त्याग करके, तो मोक्ष मार्ग इसी जन्म में और इसी काल में आपको प्राप्त हो जाएगा। बाबूजी, ये मैंने तो कहा नहीं अपनी तरफ से, ये तो शास्त्र की मर्यादा है। में रह कर के ही हम उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म को स्वीकार करके ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा मोक्ष मार्ग तभी तो सभी को नहीं मिलता। ऐसे थोड़ा लिख दिया, मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रों मनुष्यों में किसी एक को प्राप्त होता है। वो समझता है इस बात को। संसार में से सतत बुद्धि निकल चुकी है उसकी। किसी पदार्थ को वो सत्य नहीं मानता, किसी पदार्थ को सत्य नहीं मानता। जब सत्य नहीं मानता तो मोह की वृत्ति चली गई कि नहीं? फिर कहाँ काम, कहाँ क्रोध और कहाँ लोभ, तीनों का त्याग कर दिया। अब आप भजन कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अभी अभी इसी क्षण में आपको यह वृत्ति प्राप्त हो जाएगी कि जिस वृत्ति के द्वारा मैं भजन कर रहा था, ज्ञान प्राप्त किया था, उसका मैं साक्षी हूँ। अभी आपको अनुभव होगा। पर मूल से इन तीनों का त्याग कर दो। आप लोग शब्दों से कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, तुम कह सकते हो
कि मैंने काम का त्याग किया, क्रोध का त्याग किया, लोभ का त्याग किया, आपकी शरण में आया हूँ, ये तो कह दिया। लेकिन जब हम कहने लगे कि इस कुटिया को खाली करो, हम रहेंगे इस घर में, आपने कहा कि ये घर आपका है, समझने की एक बात है, दृष्टांत है, और हम कहने लगे वास्तविक रीति से आपको पता लग जाए कि वो साधु इसी में रहेगा, कि महाराज वो तो मैंने कहने की बात थी, है ना। तो अब आप बताइए, आपने कहाँ त्याग कर दिया? समर्पण तो हुआ नहीं प्रभु के लिए, सब अपना मान लिया, सब मेरा ये जो कुछ भी है मैंने बनाया है, इतना ये आश्रम बनाया है सुंदर सुंदर। कितना बड़ा अज्ञान बैठा हुआ है, और ज्ञान की बात करते हैं। शब्द ज्ञान से कुछ होना जाना थोड़ा ही है, इतना ही होना जाना है कि अच्छा प्रवचन किया, अच्छा ज्ञाता है, पर जो वास्तविक मूल तत्व था वो हमारे हाथ में नहीं आया। हम क्या करें इसमें? इसका मतलब वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। सच्चे वैराग्य की आवश्यकता है, बनावटी वैराग्य की आवश्यकता नहीं है कि बनावटी तिलक लगा लिया, माला पहन ली, लाल कपड़े कर लिए और सारे व्यसनों को भोग रहे हैं, तो ये बनावटी वैराग्य होता है। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवादौ परमानयनम संतो ब्रह्मा विदः शांता न दृढ़े बाप मज्जताम। जो लोग घोर संसार सागर में कभी डूबते हैं और कभी उतर आते हैं, कभी ऐसा लगता है कि बड़े हल्के हो गए, ऊपर आ गए, और कभी ऐसा लगता है कि संसार का ऐसा भार आया कि उसे दब गए। देख, आपने कभी ऐसा किया नहीं, आपने भोगा नहीं। नदी में जब भंवर में कोई फंस जाता है ना, तो कभी वह नीचे चला जाता है उस भंवर के साथ में, और कभी ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आता है तो क्षण भर में ऐसा लगता है कि अब तो मैं ऊपर आ गया, निकल जाऊंगा, पर ये पता नहीं कि फिर उसका चक्कर आएगा जब तो फिर नीचे चला जाएगा। जो भंवर में फंसते हैं ना, उनसे पूछिए आप लोग। एक बार नाव फंसी थी भंवर में, महाराज बैठे थे विद्यार्थी, पढ़ने वाले और साधु, सब हाय हाय करने लगे, लेकिन संकल्प किया कि प्रभु अब के रक्षा कर दो। तब उस भंवर में से कठिनता से निकला गया, और कितनी नाव तो वहाँ डूब गई, व्यक्ति डूब गए। ये संसार रूपी ये भंवर है, ये माया रूपी भंवर है। अब के अवसर मिल गया है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, प्रभु से संकल्प करो कि अब के इसमें से निकाल दे, तो वो निकाल सकता है। सच्चा समर्पण कर देंगे ना तो हम निकल सकते हैं। हम सच्चा समर्पण नहीं करते, अपने अहंकार को लेकर के कुछ सूक्ष्म रख लेते हैं किसी अंश में समर्पण को, इसीलिए नहीं निकल पाते। जीव की सत्ता ही क्या है? ज्ञान दृष्टि में जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, पर भक्ति में जीव भाव को समर्पण कर दो प्रभु के चरणों में, तो वह शक्ति देगा, और वह शक्ति देगा कि आपको इस भंवर से निकाल देगा। बशर्ते कि अपने अहंकार का जब तक त्याग नहीं करता, ये न जाने कितना अहंकार बैठा हुआ है। देखिए आप, अपनी साधना का भी अहंकार करते हैं हम। हमने इतनी साधना की है जिसका पारोपार नहीं। कहने की है तो साधना करने वाला होता क्यों न है? तो अहंकार हुआ कि नहीं भक्ति मार्ग में? लेकिन ज्ञान मार्ग में इस अहंकार को साधना के साक्षी हो जाइए तो आप भंवर से निकल गए। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसके साक्षी बनकर रहना चाहिए। ज्ञान दृष्टि तो यह है। भक्ति मार्ग अलग होता है, ज्ञान मार्ग अलग होता है। और एक युक्ति, एक स्थिति ऐसी होती है कि ज्ञान है भगति है, नए कछु भेद। भेद मिटा दिया। जहाँ भेद रहेगा
वहाँ तो दुख दुख रहेगा, सुख सुख रहेगा, और दोनों की एकता हुई, संसार समाप्त हो गया। बस ये ज्ञान दृष्टि। दिन में 17 बार महाराज डूबते हैं और 17 बार उतर आते हैं। दिन भर में और करते ही क्या हैं? तो जैसे कोई समुद्र में डूब उतरा रहा है, तो संत सेवन से क्या हुआ? परमायनम एक सहारा मिल गया। अब न डूबना है न ही उतराना है। अच्छा, जब आपने स्वीकार आज्ञा को कर लिया तो सहारा मिला कि नहीं? ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है कि आज्ञा का पालन करते ही संसार से तर गया? आरुणी का है कि नहीं? उद्दालक आरुणी थे ना, उनके गुरु का क्या नाम था? धौम्य। उन्होंने कहा, बेटे आज वर्षा हो रही है, खेत की मेड़ बांधो। 12 साल का बच्चा था, जाइए, बहुत थे विद्यार्थी, उससे कह दिया, वर्षा हो रही थी। चला गया खेत में, वर्षा शुरू हो गई, सुबह का टाइम था। बस खेत में से पानी बाहर जाने लगा, उसको रोकने लगा, वर्षा बढ़ती चली गई, खेत में पानी बढ़ता चला गया। जिस भी मिट्टी को रखता है बह जाती है, रखता है बह जाती है। अंतिम पॉइंट पर लेट गया पानी को रोकने के लिए, बच्चा ही तो था ना आरुणी। पूरा दिन हो गया वर्षा होते होते, पानी रोकते रोकते, अब न पानी पीता है, न रोटी मिली है, भोजन कुछ नहीं मिला, पर आ तो सकता नहीं। अपनी क्रिया में लगा रहा, थर थर कांपने लगा, पूरा दिन भीगा, काम करता रहा, आज्ञा थी ना। शाम को वर्षा बंद हुई, गुरु ने सब ब्रह्मचारियों को बुलाया, देखा कहाँ है। उन्होंने कहा, वो कहाँ है आरुणी? साथियों ने कहा, गुरुजी वो तो आपने मेड़ बांधने के लिए खेत में भेजा था कि फिर आया नहीं? कि हाँ, कि तो वर्षा तो पूरे दिन हुई और भोजन पानी के कुछ नहीं किया, कि अब भी नहीं आया, वर्षा बंद हो गई, कि आपने आज्ञा तो की थी ना। अरे चलो उसके पास चलते हैं। पहुंचे, जा कर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, पैरों तले पड़ गया, कांप रहा है ठंडी से, और कहने लगा, गुरुजी मैंने प्रयत्न पूरा किया, जिस भी मिट्टी को रखता वो बह जाती, जिस भी मिट्टी को रखता बह जाती, और फिर मैं लौट भी गया कि कैसे पानी रुके, गुरुजी की आज्ञा है। पर यह पानी नहीं रुका। बिल्कुल छल कपट रहित वाक्य थे, कोई छल कपट नहीं था। गुरुजी का हृदय गदगद हो गया। ओहो बेटे, कोई बात नहीं, वर्षा ज़्यादा हुई है, पानी रुक कैसे जाता, तुझको आ जाना चाहिए था। हृदय से लगाया, तुरंत आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा, चारों वेद कंठस्थ हो गए, कल्याण हो गया। उसी समय आज्ञा कहीं अंत से होती है, आप याद रखो। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है भाई, ऐसे थोड़ा ही है। तो तुरंत ज्ञान हो गया आत्मा का। अब देखिए ये सब उसके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से हुई कि पूरा सेवा करनी है पूरे दिन? उसके धम्म के हृदय में यह कहाँ से बात आई कि इसको आशीर्वाद देना है? पहले तो कोई संकल्प था नहीं ना। इन बातों को तुम जानेंगे तो आपका जो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये अत्यंत पवित्र होने चाहिए। विश्वास नहीं होता अज्ञानी पुरुषों को, क्योंकि उन्होंने यह साधना देखी नहीं, जानी नहीं, कभी करी नहीं वो साधना। आपको विश्वास कैसे होगा? अरे हुआ होगा कभी, बस आप बह गए, मैं भी बह गया, सब बह गए। विश्वास नहीं करेंगे तो बह जाएंगे। और वास्तविक बात तो यही है कि ऐसा ही होता है।
समर्पण भाव हो गया ना, प्रभु के समर्पण भाव तुम कर देंगे तो वो आपका योग क्षेमम वहा में हो। गीता जी में नहीं आया उसका योग क्षेम तो मैं ही करता हूँ, दूसरा कौन करेगा उसका योग क्षेम। जब पत्नी ने पति के पास समर्पण कर दिया तो उसकी रक्षा कौन करेगा, वही करेगा व्यवहार की दृष्टि में। और जब समर्पण नहीं है तो वो रक्षा क्यों करने लगा। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा के समर्पण कर दिया तुमने अपने जीवन को, स्त्री पुत्र धन, अपने शरीर को, अपने मन वाणी को, तो रक्षा तो एक परमात्मा ही करता है। यह जब आप तल्लीनता से भजन करेंगे तब यह बात समझ में आएंगी आपकी में, और तब इसमें क्रियान्वित हो सकते हैं आप लोग, नहीं हो सकते हैं। इतना जीवन तो चला ही गया, कोई 60 साल को, कोई 70 साल को, कोई 80 साल को है, कोई 40 साल को, कोई 30 साल के, सभी तो बैठे, कोई 25 साल को। पर यह विचार उत्पन्न ही नहीं होता कि हम समर्पण किसको करें। कहीं दिखाई तो देता नहीं वो परमात्मा, पर तुम संकल्प करो, वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र की मर्यादा को त्याग करके कितना भी भजन करते रहो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। चलो पढ़िए। तो जैसे जल में डूबने वाले के लिए नौका है, वैसे ही ये ब्रह्मवेत्ता शांत जो संत हैं, ये परम आश्रय हैं, और ये संसार सागर से मनुष्यों को पार करने वाले हैं। वो परमात्मा का स्वरूप हो जाते हैं। तत्ववित् महाबाहो गुण कर्म विभागयो। तत्ववेत्ताओं का ऐसा निश्चय होता है। कौन होते हैं तत्ववेत्ता? 2 अर्थ कर लो। गुण और कर्म का जो विभाग जानते हैं उनको तत्ववेत्ता कहते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या समझते हैं कि ये सब हमारा जो शरीर बना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह गुणों के द्वारा संरचना हुई है, और गुणों से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। सारे मैटर को जान जाते हैं शास्त्र के द्वारा। फिर ऐसा निश्चय करते हैं कि कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, पंच प्राण, 3 अवस्था, पंचकोश, इन सब का उनको ज्ञान हो जाता है। फिर वो क्या देखते हैं कि गुण गुणों में बढ़त रहे हैं। जैसे नेत्र देखते हैं और पैर चलते हैं, तो गुण गुणों में बढ़त रहे। इसी कदर से सारी क्रिया जो होती हैं शरीर में, चाहे ज्ञानेंद्रिय से हो चाहे कर्मेंद्रिय से हो, वो सब आत्मा को पृथक देखते हैं। उनको तत्ववेत्ता कहते हैं। यही भगवान ने गीता में कहा। 18वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? 17वां। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्स्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोका हन्ते न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो, कर्म तो करता हूँ, समझना बात को, लेकिन उसका कर्म में ऐसा भाव हो गया है कि मैं नहीं करता हूँ। कर्म तो करेंगे आप लोग, पीछे लिखा है न कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्म कृत। क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रहता। और इस श्लोक का वहाँ अर्थ कर दिया, कर्म तो करना पड़ेगा, पर उसका ऐसा भाव नहीं है कि मैं करता हूँ, यानी अहंकार चला गया। उसकी बुद्धि पर संसारिक पदार्थों में, कर्मों में लिपायमान नहीं होती। जब लिपायमान नहीं होती तो उसको पुण्य पाप दोनों नहीं लगते। समाप्त कर दिया कर्म का भाव। अकर्म किसे कहते हैं? ये बहुत गंभीर मसला है। अकर्म कहते हैं, अकर्म कहते हैं कि जो आत्मा का ज्ञान कराए हमें, उसे अकर्म कहते हैं। एक अर्थ तो ये हुआ। वो क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। संसार का फल उत्पन्न न करे उसको अकर्म कहते हैं।
तो कहने का भाव हमारा यह है कि जिस कर्म में कर्तृत्व अभिमान नहीं उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं ऐसा पुरुष कोई हो और किसी को मार दे तो उसको पाप नहीं लगता। भगवान ने तो इस श्लोक में यह लिखा है कि वो सभी लोगों को यदि मार दे फिर भी वह पाप का भागी नहीं होता। ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये वेदांत का ज्ञान, इसमें एक विलक्षणता है कि जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है ना, वो फिर पुण्य पाप से रहित हो जाता है। मैंने आपको बताया था, एक बार सन्यासी यज्ञ कर रहे थे, उपनिषदों का वाक्य, तो वहाँ इंद्र पहुँच गया। इंद्र ने पूछा, हो सन्यासी हो, कहाँ पर लिखा है कि तुम यज्ञ करो? तुमको आत्मा का ज्ञान नहीं? चलो यज्ञ को बंद करो। उन्होंने बंद नहीं किया, जब सबके सिर काट दिए इंद्र ने। काट दिए तो उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। उपनिषदों में लिखा है उसको पाप नहीं लगा। ये आत्मज्ञान की बात है। तुम्हारी गीता जी में लिखा है, दीवार पर बने चित्र के समान भी आत्मज्ञानी को पाप स्पर्श नहीं कर सकते, पुण्य स्पर्श नहीं कर सकते। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है आत्मज्ञान। न वो किसी को मारता है, न पाप से लिप्त होता है। ज्ञान का यह भाव उत्पन्न होता है। रहस्य बहुत दिनों में समझ में आता है। तप करते करते रहस्य समझ में आ जाता है। भगवान कृष्ण ने न जाने कितनों का वध किया, अर्जुन ने कितना वध किया, तुम बताइए। तो क्या इनको आत्मज्ञान नहीं था? पूरा आत्मज्ञान था। पर धर्म की रक्षा के लिए ये प्रसंग बड़े गंभीर हैं। ये इनमें लोग बह जाते हैं। क्या इनको ज्ञान होता तो मारते क्यों संसार को? अधर्मियों को क्यों मारते? 16वें अध्याय में 19वें श्लोक का अर्थ देखना। उसमें बताया है कि प्रतिपक्षियों का वध करने के लिए, साधु पुरुषों से द्वेष करने वालों के लिए, अर्जुन मैं उनको दंड देने के लिए और अवतार लेता हूँ। अब पढ़ ले, भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी है? यदि वो अवतार न ले तो अपनी शक्ति से क्या उनका वध नहीं कर सकता? कर सकता है, पर एक मर्यादा होती है शास्त्र की। मर्यादा में रह कर के ही हम धर्म का पालन कर सकते हैं। यही मानवता होती है, नहीं तो ये दानवता होती है। सब उसी को वो कह रहे हैं। ये परम आश्रय हैं और ये संसार सागर से मनुष्यों को पार करने वाले हैं। अन्नम है प्राणिनाम प्राण आर्तानाम शरणम तो हम धर्मो वित्तम नणाम प्रेत्य संतो अर्वाग विव्यतो अरणम। प्राणियों का जीवन क्या है? अन्न है। अगर अन्न न मिले तो कोई प्राणी जीवित नहीं रहेगा। ये सिद्धांत की बातें हैं कि जिससे जो उत्पन्न होता है उसी का भक्षण कर जाता है और तभी जीवित रहता है। जिससे उत्पन्न हुए हैं उसी को खाएंगे आप लोग। ये बड़ी विचित्रता है। और जो संसार में दुख है उनका शरण कौन है? ईश्वर है। ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई सहारा दुखी प्राणियों के लिए नहीं है। और हमने सहारा क्या मान रखा है? अविवेक की दृष्टि, अज्ञान की दृष्टि, मोह की दृष्टि को लेकर के किसी ने अपने पुत्र को सहारा मान लिया है, किसी ने पद को सहारा मान लिया, किसी ने रिश्तेदारों को सहारा मान लिया, किसी ने पैसे का सहारा ले लिया, किसी ने अपने कुटुंब का सहारा ले लिया। पर ये सब सहायता करने वाले अल्पज्ञ हैं। ये कभी सहायता कर ही नहीं सकते आप लोगों की। सहायता के लिए तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई और दूसरा है थोड़ा ही।
पर जब तक अहंकार रहेगा तब तक हम अपने कुटुंब, परिवार, धन सबका सहारा लेते रहेंगे। इसीलिए हमको परेशानी खड़ी हो जाती है, और कोई बात ही नहीं होती। कितने प्रमाण आए तुम देखो। द्रौपदी ने सहारा लिया कि 5 पति और बड़े बड़े बलवान हैं, मेरी रक्षा करेंगे। और फिर जब आया संकट तो किसी ने सहायता की? किसी ने सहायता नहीं की। फिर उसी ने सहायता की जिसने ये संसार बनाया है। इन दृष्टांतों से हमको अपने चित्त में विचार, विवेक, वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए हर काल में। तो पता लगता है कि सहायता करने वाला तो ईश्वर है, ये दूसरा कहाँ से आया। धर्मो वेत्तम नृणाम प्रेत्य, मर कर के जाओगे तो वहाँ कौन सी पूंजी काम में आएगी। यहाँ से कोई मनी ऑर्डर जाएगा, चेक जाएगा, यहाँ का बैंक वहाँ तुमको कोई भुगतान करेगा? बस ये तो यहीं के काज है, सौदा तो सो। वहाँ तो भुगतान करने के लिए आपके पास पुण्य चाहिए, धर्म चाहिए, वहाँ वो सहायता करेगा। जिस देखिए मरते समय उपनिषदों में दिया है, मरते समय जो कर्म बलवान होगा, चाहे पुण्य कर्म हो और चाहे पाप कर्म हो, आज शरीर छूटेगा हमारा, 2-4 मिनट है, ऐसा लग रहा है कि अब सांस बंद होगा, जाना पड़ेगा। तो जो शरीर प्राप्त होना है जिस कर्म के द्वारा, वह शरीर उसको दिखा दिया जाएगा कि इस कर्म से यह शरीर मिलेगा तेरे को, इस छोड़ने के बाद। समझे? ऐसा विधान बताया है वेद शास्त्रों में। तृण जलों का न्याय आया है यहाँ पर। तृण जलों का न्याय कहते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, 2 आगे होते, 2 पीछे होते हैं। पीछे के तिनके को पकड़ करके रहता है वो कीड़ा, अगला तिनका उसके आगे के हाथों में नहीं आएगा तब तक इस तिनके को नहीं छोड़ सकता। और जब आगे वाला हाथ आ जाएगा तिनका, तब इस पीछे वाले तिनके का त्याग करेगा वो। इसको कहते हैं तृण जलों का न्याय। इसी प्रकार से जीव जब इस शरीर का त्याग करता है तो जैसे उसके कर्म हैं, या तो पुण्य कर्म या पाप कर्म, जो बलवान होगा अंतिम समय पे कि यह शरीर प्राप्त होगा, तब इस शरीर को छोड़ेगा और उसी को वो प्राप्त करता है। ये विधान है। तो संभल करके इस संसार में खेल खेलो, पागलपन में आकर के बुरे कर्म मत करो आप लोग, नहीं तो फिर नीचे की गतियों को जाना पड़ेगा आपको। अभी बताया था त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा आपको। इनमें ही फंसे रहे 3 प्रकार के जो दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ में, तो नीचे की गतियों, नीचे की योनियों में सबको जाना पड़ेगा। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे वानप्रस्थी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। ईमानदारी से व्यवहार जीवन जीजिए आप लोग, क्या परेशानी है रही है। मरने के बाद धर्म की पूंजी परलोक में जाती है। ठीक है, ऐसा ये भी फैसला कर दिया कितना है और कितना पाप किया है, उसी के अनुसार उसी लोक में जाना पड़ेगा आपको। आप नहीं रोक सकते, आपकी कोई ताकत नहीं रह जाती अज्ञानी पुरुषों की। ये अज्ञानी पुरुषों का मार्ग है ना। जब तक अज्ञान रहेगा लोक लोकांतरों में जाना पड़ेगा, और जब ज्ञान हुआ अपनी आत्मा का, तो वहाँ न स्वर्ग है, न नरक है, न आना है, न जाना है, कुछ नहीं रहता। अपने को सर्वव्यापी समझना चाहिए आप लोगों को। ज्ञान इतना ही है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्ववित हूँ, ऐसा समझना चाहिए आप लोग। परिच्छिन्न बन करके आप क्यों जीते हैं? 5 महाभूतों को
आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी वो आपके शरीर में है कि नहीं? सबके शरीर में है, ये पंच महाभूत। फिर आप व्यष्टि रूप से इसको अपना आत्मा क्यों मानते हैं? पंच महाभूतों में पंच महाभूतों को मिला दो अपने शरीर को, पंच महाभूतों में बांट दो, बंटवारा कर दो। ये आकाश का तत्व है, ये वायु का तत्व है, लिखा नहीं है शास्त्रों में? लिखा है। फिर आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? इसीलिए कि मोह वृत्ति से मोह बैठा हुआ है, इसीलिए स्वीकार नहीं होती बातें। ये तात्पर्य। जो इस संसार सागर में भयभीत हो रहे हैं, उनके लिए अगर प्राण हैं तो संत अन्न नहीं। हाँ, अन्न नहीं। अन्न तो शरीर की रक्षा करता है, पर जीवन की रक्षा तो कौन करते? संत ही करते। जो अद्वैत ज्ञान का उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय, वही जीवन आपको देंगे। ये तात्पर्य भगवान ने कह दिया कि उन तत्वदर्शी महात्माओं के पास जा, उनकी सेवा कर और तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश कर देंगे, तेरा संसार बंधन छूट जाएगा। कहा कि नहीं? बस तो संत ही उनकी शरण है, संत ही उनकी पूंजी है और संत ही उनके लिए एकमात्र सहारा है। संतो दिशन्ते चक्षुषिं बहिर्कः समुत्थितः देवता बांधवा संत संत आत्माहमेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य उगता है तो कितना प्रकाश देता है, कितनी रोशनी देता है। यह ईश्वर का प्रकाश रोज आता है और हम लोगों को सब कुछ दिखाता है। हमारी आँखों को आँख बना देता है। सूर्य के प्रकाश के बिना आँख का उपयोग क्या? अस्तित्व नहीं रहता। प्रकाश है तो नेत्र देखने में सक्षम होंगे, प्रकाश नहीं है तो नहीं होंगे। अब प्रकाश किसी का हो, दीपक का हो या बिजली का हो, वैसे प्रकाश के विषय में क्या सुनेंगे? ये 4 प्रकार का प्रकाश आया है न्याय वैशेषिक दर्शनों में। 4 प्रकार का प्रकाश, आकरज भौम दिव्य उदर, ये 4 प्रकार का प्रकाश आया है। तो उससे क्या? प्रकाश से चक्षु जो हैं सबको देखते हैं, कहने का भाव उनका यह है। और ये प्रकाश कहाँ से आया? परमात्मा से। सूर्य में स्वयं का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश रहता है, स्वयं का प्रकाश नहीं है। पर सूर्य में स्वयं का प्रकाश नहीं, वो परमात्मा का प्रकाश है जो सारे जगत को प्रकाशित करता है। वो आपके भीतर बैठा हुआ है, उसका दर्शन करना है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्य के द्वारा ही वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो प्रकाश आपको दिखाई देगा। पर यह सूर्य बाहर की आँखों को आँख बनाता है, इससे संसार ही तो दिखता है। संत लोग भी आँख देते हैं, एक आँख नहीं अनेक आँख देते हैं, इससे ईश्वर दिखता है। सूर्य की दी हुई रोशनी से आँखों को संसार के विषय दिखते हैं और संत की दी हुई रोशनी से ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर का इतना ही अंतर होता है, ठीक है। सूर्य के द्वारा ये मांसमय नेत्र हैं, चक्षु हैं, इनके द्वारा संसार दिखाई देगा। पर जब वह संत दृष्टि देता है तो परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन हो जाता है। ददान गीता में नहीं आया 11वें अध्याय में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योग, वो ज्ञान योग देते हैं, वही नेत्र हैं, विवेक नेत्र देते हैं। असल में देवता की तरह पूजा करने लायक कोई है?
तो संत। बंधु बांधव की तरह उपकारी कोई है तो संत। देवता आपको ज्ञान का उपदेश नहीं करते, संत ही आपको ज्ञान का उपदेश करते, संसार बंधन से छुड़ाते। गीता संत का लक्षण क्या बताया? सन्मार्ग वर्तिनः संतः, जो सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं, स्वयं चलते हैं, उनको संत कहते हैं। संसार के बंधन को छुड़ावे उसी को संत कहते हैं। और अपनी प्रत्यक्ष आत्मा कहीं देखने को मिले तो वह है संत। परमेश्वर का दर्शन करना चाहो तो संत के रूप में स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण ही है। ये तो गीता का वाक्य है। कौन सा श्लोक है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् वपोहनम्। भगवान ने कह दिया, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और आचार्य के रूप में मैं ही तो उपदेश करता हूँ वेदांत का। वेदों को मैंने बनाया, वेदांत को मैंने बनाया और उसको जानने वाला भी मैं ही हूँ। इसमें जीव का अभाव कर दिया, जीव है ही नहीं, केवल अज्ञान का नाम जीव है, अविवेक का नाम जीव है, बाकी और कुछ नहीं। वो सारी सृष्टि उसी के हाथ में है। अंतिम जन्म में ऐसा ज्ञान होता है कि सारी सृष्टि उसी की है और उसी में है और उसी में नियत है। विश्वास नहीं होता। वैत सैनस्त ततो अपे वमूर्षया लोक नेह स्परः मुक्त संगो महिमेताम महात्मा रामश्चारः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी से तो इला के पुत्र पुरूरवा ने उर्वशी के लोक को छोड़ दिया। उर्वशी तो स्वर्ग लोक की एक निधि थी और पुरूरवा राजा ने इंद्र से उसको मांग लिया और फिर उसको भी त्याग कर दिया कि इसमें कोई सुख नहीं, देख लिया इसमें कोई सुख नहीं, त्याग दिया। वो परमात्मा का अक्षय सुख होता है, अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता। वो आपके पास बैठा हुआ है, कहीं अंत से थोड़ा ही आना जाना है। विषयों में सुख की अनुभूति होती है, वही परमात्मा का सुख होता है। पर अज्ञानी पुरुष विषय में सुख मान लेते हैं और कोई बात नहीं। विषय का अज्ञानी पुरुष उपभोग करता है तो उस विषय में सुख मान लेता है, पर है वह आत्मा का ही सुख, समझे? परमात्मा का ही सुख है वो। जैसे 20 साल से हड्डी पड़ी हुई है, उसको कुत्ता चबाने लगे तो उसमें तो रस है नहीं, 20 साल से सूख गया है। अपने मसूड़े छिल करके उसी की जीभ पर वो रक्त आता है और कहता है बड़ा स्वाद लग रहा है। इसी प्रकार से यह अज्ञानी जीव है, विषयों में सुख ढूंढता है पर इसमें सुख थोड़ा ही। अपनी दृष्टि अज्ञान की, बाकी और कोई बात नहीं। पुरूरवा ने उर्वशी लोक को छोड़ दिया, मुझे संसार नहीं चाहिए, और सत्संग किया तथा मुक्त संग होकर आत्मा राम होकर उसने पृथ्वी पर विचरण किया और जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का आस्वादन किया। जीवन मुक्ति में संसार की प्रतीति होते हुए भी अपने स्वरूप में स्थिर रहता है जीवन मुक्त पुरुष। ये संसार के विषय बाधा नहीं पहुंचा सकते। क्यों? कि वो तो असंग है ना आत्मा, उसको दृढ़ निश्चय हो गया है और कोई बात नहीं। शरीर के ये सारे धर्म होते हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख, ये सब शरीर के धर्म है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा डाह स्पृहा, ये सब शरीर के विकार हैं, लिखे शास्त्र में। और 6 विकार तो सबके पास में रहते हैं। जिस वस्तु की उत्पत्ति हुई है उसमें 6 विकार होंगे, चाहे कोई कितना भी ज्ञाता हो जाए, पर 6 विकारों से रहित नहीं हो सकता। ये तात्पर्य 6 विकार रहते हैं उसमें। इस प्रकार यह एकादश स्कंद का 26वां अध्याय समाप्त हुआ।
बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।